Hello everyone, welcome to the Commerce Achiever platform. With today's session, we are going to cover the self-study guidance who are preparing for 2025. So if you are preparing for 2024 also, you can take the benefit of this session, you can create your schedule. So before moving ahead, I want to outline what all the points I'm going to cover in this video session. So आज के सेशन में हम उन बातों को डिस्कस करेंगे जो 2024 2025 के लिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल की, ठीक है। और बेसिक्स से लेकर के सारे पॉइंटर्स को डिस्कस करेंगे। तो मैं कुछ बातें आपको पहले आउटलाइन करना चाहूँगी, ठीक है, कि आपको इस सेशन में क्या क्या बेनिफिट मिलना है और कैसे बेनिफिट मिलना है। तो सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी का नोटिफिकेशन, क्योंकि नोटिफिकेशन से रिलेटेड कई सारी क्वेरीज होती हैं, उसको भी मैं आउटलाइन करूँगी। उसके बाद सेकेंड स्टेज पे हम डिस्कस करेंगे कि आपको कब स्टार्ट करनी है प्रिपरेशन, ठीक है। प्रिपरेशन आपको कब स्टार्ट करनी है, आपके एवरीडे के टारगेट्स कैसे फिक्स करने हैं, ठीक है। टाइम को लेके कंप्लीट गाइडेंस क्या रहने वाली है, अगर आप ग्रेजुएट हैं, प्रोफेशनल हैं या वर्किंग हैं तो क्या आपको मैथड ऑप्ट करना है, वो सारी बातें हम पॉइंट नंबर 2 पे डिस्कस करेंगे। थर्ड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे हमारी रेफरेंस बुक्स, ठीक है। रेफरेंस बुक्स कौन सी रहने वाली है उसके बारे में हम डिटेल में कवर अप करेंगे। उसके बाद न्यूज़ का क्या रोल है, कैसे यूज़ करना है, क्या चीज़ें हैं, सारे पॉइंटर्स को विल कवर इन न्यूज़ टॉपिक। फिफ्थ नंबर पे हम डिस्कस करेंगे हमारी स्ट्रैटेजी सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। हम इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को देखेंगे और उनके प्रति अपनी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी ऑप्ट करेंगे। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट मिलते हैं जो बोलते हैं मैंने जीएस के पेपर 1 में ये ऑप्ट किया, वही कॉमर्स ऑप्शन में कर रहे हैं या वही पेपर 4 में कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, सब्जेक्ट वाइज तो अलग होती है और मैं अपने सेशन के दौरान में बताती हूँ हमें चैप्टर वाइज भी सेपरेट स्ट्रैटेजी बनानी है, अपनी इंडिविजुअल बनानी है, क्योंकि आप एक इंडिविजुअल हो, एक यूनिक पर्सन हो, आपके स्ट्रेंथ और वीक एरिया डिफरेंस हैं। उसको कैसे ड्रॉप करेंगे, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो हम उसको पॉइंट नंबर 5 में कवर अप करेंगे, राइट। उसके बाद 6 नंबर में हम कैलकुलेटर से लेके कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद 7th नंबर पे हम डिस्कस करने वाले हैं अगर आप हिंदी या इंग्लिश मीडियम में हो तो वो आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। 8 नंबर पे हम प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे पेपर की एनालिसिस कवर होगी, यानी एक ब्रीफ आउटलाइन देंगे कि एनालिसिस करनी है कि नहीं करनी, अगर करनी है तो उसके क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं एंड लाइक दैट, वो सारी बातें कवर अप होंगी। और सॉल्यूशंस, पीवाई सॉल्यूशंस को कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे सॉर्ट आउट करना है, उससे रिलेटेड एंड क्वेरीज को कवर अप करने वाले हैं इस सेशन में। साथ ही साथ जो हमारे 2023 के जो स्टूडेंट क्वालिफाई हुए उनसे 101 डिस्कशंस के उनके जो इनपुट्स मिले हैं वो भी हम आपको इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। वन सेकेंड, ठीक है। सो आज का सेशन होलिस्टिक है। ईमानदारी से देखा तो ये सेल्फ स्टडी गाइडेंस आपके लिए सफिशिएंट होगी, इसे बुक मार्क कर लेंगे ताकि बीच बीच में कहीं मोल्ड हो रहे हैं, ट्रैक से इधर उधर हो जा रहे हैं तो सेशन को देख लें और राइट ट्रैक पे आ जाएं। आप सभी से रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ पेपर एंड पेन लेकर के बैठें और ट्री डायग्राम मैं बताती रहती हूँ कई बार, आप जो भी मेरी बातें सुने आपके लिए वैल्यूबल हो और जो आपको किक करे आपकी प्रिपरेशन के दौरान में, उसको ट्री डायग्राम के फॉर्म में आप ड्रॉ करते चले जाएं, तभी इन सेशन से आपको बेनिफिट होगा। सेशन को बुकमार्क करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ, इन बिटवीन हमें खुद को चेक करते रहना चाहिए कि आज हमने कितना अचीव किया, हम टारगेट पे अचीव हुए हैं कि नहीं, हमारा गोल कैसा चल रहा है, ठीक है, हम कहीं मिसप्लेस तो नहीं हो गए। तो ये वीडियो सेशन आपके लिए किक स्टार्ट होगा, ठीक है, तो इसको आप बुकमार्क कर लेंगे। इसके बावजूद आपकी कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं, कोई डिलेमा, डाउट्स, मन में कोई डर है, उसे कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर करेंगे, ठीक है। मैं डेफिनेटली आपके सारे आंसर्स दूंगी, लेकिन कुछ समय लूँगी आपसे, ठीक है। तो आप उनको पूछिए, यहाँ पे क्लियर करें, अपने साथ एग्जामिनेशन हॉल में ना लेके जाएं, आपका समय बहुत कीमती है, उसे वेस्ट ना करें इन सब चीज़ों में, ठीक है। हम एक प्रिंसिपल के बारे में रिकॉल करेंगे जो मैं हर साल आपको बताती हूँ, कुछ नहीं करने से आप हारे हुए हैं, लेकिन कुछ हम रोज करें तो हमारे जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस प्रिंसिपल को बोलते हैं इंग्लिश में डू समथिंग प्रिंसिपल, ठीक है।
ये प्रिंसिपल कहता है कि हमें रोज़ कुछ ना कुछ करना है। आप जब तक आप ऑफिसर नहीं बन जाते, आपने छुट्टी नहीं लेनी, लेकिन साथ ही साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पॉइंटर्स के साथ, यूपीएससी नोटिफिकेशन। सो यूपीएससी नोटिफिकेशन में मैं आपको मेनली बताना चाहूँगी, आपका जो फॉर्म आता है अब तक आ रहा था 1 फरवरी में, जैसे आप 2024 में बैठ रहे हैं तो आपका इसी 1 फरवरी में फॉर्म आता था, लेकिन इस बार यूपीएससी ट्विस्ट कर दिया और 1 फरवरी की जगह हमारा 14 को आपका फॉर्म आया। तो हमें इससे ये भी सीखने को मिलता है, यूपीएससी इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, कोई रूल ऑफ थंब बना के हमें बैठना नहीं है, ठीक है। तो हमें नोटिफिकेशन का वेट करना चाहिए बिल्कुल भी नहीं। अगर आप जिस भी साल में एग्ज़ाम देने का प्लान कर रहे हो उसको कम से कम 1 साल या 2 साल पहले आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेनी है। सिलेबस में कोई अमेंडमेंट आता है, कोई चेंजेस आता है, उसको हर साल हम इस प्लेटफॉर्म पे कवर अप करते हैं, आप उसका वहाँ से बेनिफिट ले लेते हैं। लेकिन जिस साल आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं उस साल की नोटिफिकेशन को आप देखें, हमने कवर अप करा है, उसका वीडियो का लिंक भी हम आपको कमेंट सेक्शन में शेयर करके पिन कर देंगे, ठीक है। तो आपने उसका ऐसे बेनिफिट लिखना है। तो नोटिफिकेशन के लिए हमने जो मेन पॉइंटर यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है, वो हमने देख लिया कि आपका फॉर्म कब आता है, ठीक है, उसके लिए आपको कैसे रहना है। फॉर्म जब भी आए, फरवरी के मंथ में ही आएगा, अब तो हम 1 फरवरी डेडिकेटेड डेट भी नहीं दे सकते हैं, तो जब भी फॉर्म आए आपको फॉर्म अर्लीस्ट भरना है, ठीक है। और उसके बाद फॉर्म में आपका जो फ़ी है, रिक्विजिट फ़ी पे करनी है। कई बार ये देखने को मिला है कुछ स्टूडेंट की फ़ी पे नहीं होती, आप एलिजिबल हो फ़ी के लिए, आपको पे करनी होती है बट आपकी फ़ी पेड नहीं रहती, किसी वजह से छूट जाते। तो 1 से 1.5 महीने के अंदर और मैक्सिमम 2 मंथ के अंदर एक नोटिफिकेशन और आता है यूपीएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे जिनकी फ़ी सबमिट नहीं हुई है उनके बारे में डिटेल्स आ जाती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं तो सेफ प्ले करके चलें। आप एक बार उस नोटिफिकेशन को देख लें, भाई मेरा भूल चूक से नाम ना आए, ठीक है। तो फॉर्म आपको ऐसे आप फिल करना है, फरवरी में आएगा, आपको फॉर्म फरवरी में फिल कर देना है, ठीक है। सो यूपीएससी नोटिफिकेशन आपको यूपीएससी वेबसाइट पे आ जाता है। फॉर्म जब भी आता है हम जो है टेलीग्राम के चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन से रिलेटेड आई होप आपकी कोई क्वेरी नहीं रहेगी। फॉर्म आपका कब आता है, आपको प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी है, तो मैंने अभी पॉइंट ऑलरेडी पॉइंट नंबर 1 में बताया कि हमें फॉर्म का वेट नहीं करना। आपने अगर 2025 में प्रिपरेशन कर एग्ज़ाम देना है तो आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में आता है मैंने स्टार्ट नहीं करी, अभी तो मेरे को आपका वीडियो अभी देखने को मिला, अब मेरे को किकाज लगी तो कब करूँ, आज ही कर लो। कोर्स कब कंप्लीट करना है, एटलीस्ट 1 टाइम कोर्स जो है आपका जिस भी साल में आप बैठ रहे हो उसके पहले वाले दिसंबर में कंप्लीट हो जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप 2025 में बैठ रहे हैं तो आपका दिसंबर 2024 तक कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, एटलीस्ट 1। अब कोर्स कंप्लीट होने का मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग 80% ऑफ द सिलेबस, 100 भी नहीं बोल रही क्योंकि 20% कुछ हाथ दुश्मन निकल आता है तो उसमें थोड़ा ऊपर नीचे कवरेज हो, लेकिन 80% गारंटीड कवरेज होना चाहिए अगर आपको टॉप 100 टॉप 50 रैंकिंग्स चाहिए तो, अदरवाइज लेट्स योर चॉइस, ठीक है। उसके बाद आपने प्रिपरेशन इस ऐप जब भी है स्टार्ट कर लेनी है, नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है। जो रिसेंट ईयर का नोटिफिकेशन है वो आपके लिए सफिशिएंट होगा और ये सारी डिटेल्स आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी। दिसंबर तक आपको कोर्स कंप्लीट करना है, अगर आप 25 में बैठ रहे हैं तो 24 दिसंबर तक, लेकिन हो सकता है आपका किसी भी वजह से दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, तब लास्ट बाई जनवरी डू और डाई, जनवरी तक कवर अप कर लें अगर आपको टॉप की रैंकिंग चाहिए। अगर कोई आपको रैंकर्स या क्वालिफायर्स ये बोल रहे हैं कि मैंने 2 महीने पढ़ा और कर लिया, आप एक मैच्योर पर्सन है, आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, ठीक है, वो जो पब्लिकली बोल रहे हैं क्या वो जेन्यून है कि नहीं आप खुद कैलकुलेट करें, इट्स टोटली इम्प्रैक्टिकल। एवरीवन इज गिविंग देयर सफिशिएंट टाइम फॉर ऑप्शनल प्रिपरेशन बिकॉज दिस ऑप्शनल इज गोइंग टू गिव यू अ गुड रैंक, गुड। सो जनवरी तक आपको एंड अप करना है। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए मैम ने जनवरी ही क्यों चूज़ किया, इसीलिए किया क्योंकि फरवरी में आपका जब फॉर्म आएगा ना तो आप फॉर्म जब फिल कर लेंगे, जो कि मैं बोलती हूँ तुरंत फिल करना है, उसके बाद आपके अंदर आ जाना चाहिए एक प्रेशर, एक स्ट्रेस, और वहाँ से हमने अपने मोड को स्विच कर लेना है होलिस्टिकली 97% ऑफ द प्रीलिम्स। अब 3% मैंने क्यों पोस्ट किया, 3% मैंने इसलिए कि भाई संडेज को आप ऐसे करते रहो, मौका लगे तो जीएस पेपर 4 को भी रिवाइज करते रहो, वो
कर सकते हो 1-2 महीने और, बस उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने जनवरी लिया। मेरी कोशिश रहती है कि मैं कोई भी बात आपको बोल रही हूँ उसके पीछे एक वैलिड रीज़न हो, उसके डिटेल एनालिसिस के बाद ही बताती हूँ, इसीलिए थोड़ा-सा आपसे समय माँगती हूँ कि लेट से सेशन भले ले आऊँ, लेकिन क्वालिटी और गारंटी वाला सेशन ना हो, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 एंड 2 हमारा क्लियर हो गया। सेकंड आते हैं रेफरेंस, थर्ड आते हैं रेफरेंस बुक के बारे में बात करते हैं। सो मैं कोई आउटसाइड मटेरियल रेफर नहीं करूँगी और क्योंकि हमारा खुद का मटेरियल है, होलिस्टिक मटेरियल है, आप उसे रेफर करें। अगर आपको वो लगता है कि यस इट्स अ जेन्युइन मटेरियल, आप डेफिनेटली उसके साथ जा सकते हैं। मैं ब्रीफ आपको बस मटेरियल दिखाना चाहूँगी, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया लगे। ये मटेरियल जो है हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं करें। फॉर एग्जांपल अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे अपलोडेड है, बट क्या है वहाँ पे आप अगर बाय करते हो तो आपको फ्लिपकार्ट को कमीशन देनी पड़ती है और हमें भी देनी पड़ती है, सो इट्स अ डबल लॉस। तो उतना ही प्राइस हम कम करके आपको डायरेक्ट पे करते हैं। फिर जो भी आपका बुक का कॉस्ट होगा उसमें पैकेजिंग भी होगी प्रॉपर, और चाहे बारिश हो, आंधी तूफान हो, बुक आपको प्रॉपर पैकेजिंग के फॉर्म में आएगी, और साथ ही प्राइवेट कोरियर होगा। हमारी नंबर ऑफ कोरियर टीम्स के साथ पार्टनरशिप है। आपका एड्रेस डालते हैं, जो कोरियर टीम हमें बताती है कि वो सबसे अर्लियर पहुंचाएगी, वो आपके लिए चूज़ किया जाता है ताकि उससे आपको बुक डिस्पैच की। जो हमारे ऑलरेडी जो बुक्स रिसीवर है, जिन्होंने ऑलरेडी हमारे से बुक बाय की है, दे आर वेल वर्स्ड, दे आर वेल एक्सपीरियंस्ड कि हम ये अप्रोच फॉलो करते हैं। और अगर आप में से कोई ऐसा है तो प्लीज़ आप अपने व्यूज़ को शेयर करें और एक दूसरे की हेल्प करें, ठीक है। तो रेफरेंस बुक के बारे में, ये द मैराथन ऑफ यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल बुक है हमारी, ठीक है। ये एचआर की बुक है, ठीक है। उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की बुक है, मोटी है, डरना नहीं, क्योंकि बेसिक्स जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके बेस से किए गए हैं, बेसिक्स से कवर्ड है, ठीक है। तो एचआरएम है, ओटी हो गई। अभी मैं सिर्फ बुक दिखा रही हूँ, फिर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को भी कवर अप करूँगी, डोंट वरी। ये हमारी एक बुक हो गई आईआर की, इंडस्ट्रियल रिलेशन। उसके बाद ये हमारी एक हो गई ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की बुक। ये हो गई पेपर 2 की आपकी बुक्स। अब ये चारों बुक हैं, चारों सेपरेट बुक्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, हमारी ये जो नेक्स्ट बुक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक है। उसके बाद ऑडिट की बुक है, ठीक है। और ये आपकी फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन पे बुक है, एंड देन इट्स अ कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ी सी मोटी है आपकी टैक्सेशन की बुक, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हमारी ये अकाउंट्स की बुक आ जाती है, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक। तो ये सारी हमारी जो बुक्स आप देख रहे हैं, ये स्पेसिफिकली यूपीएससी के लिए है, फ्रॉम बेसिक्स टू यूपीएससी लेवल, ठीक है। आपको इसका रिव्यू में रिवाइज अपडेटेड रिव्यू बहुत स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट करी थी, वो भी मैं रिसेंटली आपको करके आपको डेफिनेटली शेयर कर दूंगी, ठीक है, कि ये बुक आपके लिए कैसे हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, मैंने आपको रेफरेंस बुक दिखा दी, मैं आउटसाइड किसी सोर्स को रिकमेंड नहीं करूँगी। ये बुक्स यस होलिस्टिक है, 100% है। अगर आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट हो जो बोलते हैं मुझे और न्यूमेरिकल करना है, तो ऑन एन एवरेज 100 न्यूमेरिकल हम सेपरेटली आपको इशू करते हैं। फिर भी कोई अदर गवर्नमेंट एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाता है, न्यूज़ में कोई चेंजेस आते हैं, उससे न्यूमेरिकल में कोई फ़र्क होता है, तो वो भी हम सेपरेटली आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है, या प्लेटफॉर्म पे इशू करके आपको अपडेट करेंगे, ठीक है। सो ये रेफरेंस बुक की बात हुई। नेक्स्ट हम आते हैं न्यूज़ पे। तो न्यूज़ अभी तक हम एक बुकलेट इशू करते थे, ठीक है, जिसमें से बहुत सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट हैं जो 2-2 साल पुराने हैं, ठीक है, जिन्होंने बुक्स रेफर कर ली है, लेकिन उनको न्यूज़ चाहिए, क्योंकि न्यूज़ हमारा जो कवर्ड होता है वो केवल 2 ईयर्स का होता है, आफ्टर 2 ईयर्स नहीं होता। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारे नॉन रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि सेल्फ स्टडी हम कर रहे हैं, हमने बुक्स ले ली, बट हमें न्यूज़ चाहिए तभी भी, ठीक है। तो इसीलिए अब हम न्यूज़ जो है आपको इस प्लेटफॉर्म पे ओपनली सारे स्टूडेंट के लिए शेयर करते रहेंगे, ठीक है। तो न्यूज़ को आपको अपने आंसर राइटिंग का पार्ट बनाना है, ताकि आपके जो आंसर्स हों वो एक अच्छे आंसर्स बन सके, एक आउटस्टैंडिंग आंसर बन सके, और साथ ही साथ वो आपको इंटरव्यू में भी डेफिनेटली मदद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी। तो हम इंडिविजुअली स्ट्रैटेजी कवर अप करेंगे। तो 5th पॉइंट को मैं अभी होल्ड करती हूँ, विल डिस्कस लेटर। 6th पॉइंट इज कैलकुलेटर। तो आपके मन में अगर ये क्वेश्चन आता है कैलकुलेटर अलाउड है, यस। पेपर 1 के साथ जहाँ पे नंबर्स इन्वॉल्व है वहाँ कैलकुलेटर अलाउड है, पेपर 2 के साथ कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ये यूपीएससी की नोटिफिकेशन में मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट 7 पॉइंट हिंदी है इंग्लिश। मैम मैं हिंदी मीडियम का हूँ तो क्या स्कोरिंग है ये ऑप्शन?
डेफिनेटली है। एग्जामिनर आपसे ये नहीं व्यवहार करता कि आप हिंदी मीडियम के हो तो आपको मार्क्स मिलेगा, आपको क्वालिटी आंसर लिखना है। बट आप अगर कहेंगे कि मैम मेरे को मटेरियल चाहिए, तो सिर्फ हमारे पास इंग्लिश में मटेरियल है, ठीक है। आई डोंट वांट टू मेक योर फेक प्रॉमिसेस, ठीक है। तो इंग्लिश में मटेरियल है, बेसिक इंग्लिश है काफ़ी, हिंदी में हमारे पास कोई भी मटेरियल नहीं है। बट रिसेंटली हम ऐसा वर्क कर रहे हैं वीडियो क्लासेस के साथ, जहाँ पे जो वीडियो के संग पीडीएफ इशू कर रहे हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल रही है, ठीक है। सो आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम में हो, दोनों के लिए ये सब्जेक्ट स्कोरिंग है। और आपको डेफिनेटली कॉमर्स बैकग्राउंड के हो ना, तो कोई सेकंड थॉट देना ही नहीं चाहिए इस ऑप्शन को चूज़ करने के लिए। क्यों, ये भी बता देती हूँ एक बार, क्योंकि ये ब्लेंड है थ्योरी और न्यूमेरिकल का। एग्जामिनेशन में जो टाइम है काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है, तो जो अच्छी थ्योरी आती है वो आप कर सकते हो। ये पहले आपने न्यूमेरिकल, क्योंकि न्यूमेरिकल में फुल मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं, तो आपको जो न्यूमेरिकल पे कमांड है आपने कर ली, बचे टाइम को फटाफट ले डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने थ्योरी पे और अच्छे से कवर अप कर लिया, तो पेपर अच्छे से कवर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। साथ ही साथ न्यूमेरिकल में आप अच्छा फेच कर सकते हैं, और अगर टाइम कम बच रहा है तो थ्योरी पे देकर भी आप आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं, पेपर को कंप्लीट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे बेनिफिट है इस ऑप्शन के, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में बात करेंगे, एंड देन लास्ट में हम इंडिविजुअल सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी देखेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर में हम दो तरीके की बातें देखते हैं, एक तो पेपर का एनालिसिस और दूसरा सॉल्यूशन। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो कि स्टूडेंट्स को इग्नोर नहीं करने चाहिए। ये हमारे क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का भी एक्सपीरियंस बताता है। जब प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस को हम वीडियो के थ्रू कवर अप कराते हैं, आपको सिर्फ वीडियो के थ्रू देखना है। इससे अगर आप एक बिगनर हो यूपीएससी में, तो आपके लिए रोड मैप बनता है, ठीक है, कि किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, क्या पैटर्न है, ठीक है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर हम सैलरी की बात करें इनकम टैक्स के अंदर, वो आपके ग्रेजुएशन में भी है, आपके सीए सीएस में भी आता है, ठीक है, आपके यूपीएससी में भी है, आपके यूजीसी नेट में भी है। लेकिन पैटर्न ऑफ क्वेश्चन यूपीएससी की क्या है वो आपको प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस से पता चलेगी, तो उसको आप ज़रूर से ज़रूर करें। और हर साल हम नया जो सेशन होता है उसे लेके आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप करते जा सकते हैं। अब कई स्टूडेंट के मन में आता है, मैम मैं कितने साल का कर लूँ। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, वो आप खुद को आंसर देना, मुझे नहीं, कि आज आप सारे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइम में जी रहे हो, ठीक है, ठीक है। तो आपने एडवांस फ़ोन ले ली है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, काफ़ी अपग्रेडेड हैं। तो आज के टाइम में क्या हमारा टेलीग्राम का टाइम, जहाँ पे हम लेटर्स दिया जाते थे, उस टाइम का वैल्यूएशन नीड होगा? नहीं। आपको पेपर पैटर्न 5 से 10 साल इज गुड इनफ। 15-20 साल 30 साल इट्स टोटली नॉट लग्जरी, क्योंकि उस समय जो मार्केट था, हमारी इकोनॉमी थी, उस तरीके के क्वेश्चन आते थे, जो इकोनॉमिक सिनेरियो था उस तरीके के क्वेश्चन आते थे। लेकिन आज जो है टाइम चेंज हो चुका है, तो हमें आज के पैटर्न को देखना है। फिर पूछो कि मैम आपने 5-10 साल भी क्यों बोले? 5-10 साल इसीलिए क्योंकि हम एक जब भी ड्यूरेशन को, एक इकोनॉमिकली ड्यूरेशन को कैलकुलेट करते हैं तो हम एवरेज करते हैं। सो इट ऑलवेज काउंट एज 5 to 10 ईयर्स, ठीक है। सो 5 to 10 आवर्स अ गुड, वेरी गुड टाइम। आपको उससे ज़्यादा पीछे जाके करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज केवल कॉमर्स ऑप्शनल ही करते रह जाओगे, कोई जीएस पेपर नहीं कर पाओगे, ना प्रीलिम्स कर पाओगे। ये मेरे वर्ड्स नहीं, मेरी गारंटी है यहाँ की, और ये मेरे क्वालिफायर्स के रिव्यूज़ हैं। 5 to 10 ईयर्स आर वेरी वेरी गुड इनफ। उनको करो, पूरे दिल से करो, अच्छे से करो, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। 30 साल कर लो, अच्छे से नहीं करो, क्या फ़ायदा, है ना। सो अगर आपके मन में ये डाउट है ना, नहीं मैम मैं 15 साल का कर रहा हूँ, 20 साल का कर रही हूँ तो इट्स गुड एनफ, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में मेरे को चैलेंज करो इस चीज़ के लिए कि आपके लिए वो बेनिफिशियल है, ठीक है। रिसेंट ईयर्स के लिए करना है 5 to 10 ईयर्स, इट्स माई रिकमेंडेशन, रेस्ट इज़ योर चॉइस। इफ़ यू हैव एनी डाउट, इफ़ यू वांट टू क्लेम एनीथिंग एल्स, यू आर डेफिनेटली वेलकम टू टॉक टू मी, ठीक है, कमेंट सेक्शन में पुट करें। तो हमने पेपर एनालिसिस के बारे में बात करी, कितनी साल का कवर अप करना है, मैंने एक एवरेज आइडिया आपको दे दिया है। साथ ही साथ मैंने ये बता दिया कि इस प्लेटफॉर्म पे हम 2011 एंड ऑनवर्ड्स कवर अप करते आ रहे हैं, और हर ईयर भी आपके सामने लेते आएंगे उन पेपर एनालिसिस को। नेक्स्ट आती है बात सॉल्यूशंस की। यस, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक, क्योंकि कई सारे बच्चे मेरे पास आते हैं जो किसी भी वजह से कहीं और ज्वाइन किए रहते हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, लेकिन जब उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है तब वो खुद को देखते हैं, यार प्रीलिम्स तो हो गया लेकिन
ऑप्शनल पे अभी कमांड नहीं। तो मेरे पास 60% इस बार लास्ट बैच में रजिस्टर्ड हुए स्टूडेंट जो प्रीलिम्स के बाद रजिस्टर हो रहे हैं कॉमर्स ऑप्शनल के लिए, अब उनके पास आंसर राइटिंग का टाइम नहीं बचा है। तो स्मार्ट प्ले करना हमने, है ना। तो स्मार्ट प्ले करने के लिए मैंने उनको क्या स्ट्रेटेजी करवाई कि आपने एक बार बेसिक कोर्स कवर अप करना है विद द हेल्प ऑफ वीडियोस को क्विक चलाएंगे, हेडफोन लगाएंगे, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ में बुक रखेंगे और करते जाएंगे। इसी बुक को गंदा करना है, बाहर कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि पेज पलटने में भी टाइम बर्बाद होता है, वो मत करना, प्लीज मत करना। एक ही बुक को गंदा कर लो, इसी को हिस्ट्री बना लो, इसी को इतिहास बना लो अपने विनिंग की, ठीक है। तो आपने सॉल्यूशंस करने थे, तो मैंने उनको पेपर करवाया, आपने सब्जेक्ट कोई लिया, उसको अच्छे से कवर अप कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, सॉल्यूशंस पे गए, उनको बोला उठाओ सॉल्यूशंस, रेफर करो, अंडरस्टैंड करो क्वेश्चन की डिमांड को, आंसर्स को पढ़ो, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं बचा है, और ट्री डायग्राम ड्रॉ करो, क्योंकि 1 to 1 आप आंसर्स नहीं लिख सकते, क्योंकि एग्जामिनर को पता चल जाएगा ये तो सारे एक ही जगह से पढ़ के आ गए। सो यू हैव टू ड्रॉ द ट्री डायग्राम, क्योंकि उसमें आप अपना न्यूज़ डालोगे, अपने अदर एक्सपर्टीज डालोगे, है ना। तो वीडियो क्लासेस के साथ जो सप्लीमेंट्री नोट्स हैं उनके इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स डालोगे। तो ट्री डायग्राम ड्रॉ करो, सॉल्यूशंस को रीड करो, उससे वोकैबुलरी डेवलप होगी, सॉल्यूशंस होने चाहिए आपके पास। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी आते हैं जो प्री से पहले भी वीडियो क्लास कर रहे होते हैं, लेकिन वो डिफ़र करते हैं सॉल्यूशंस को, ताकि वो अपना समय स्टार्टिंग से ही बचा के चले और स्मार्टली अपने अदर पेपर्स को दें, क्योंकि प्रीलिम्स अपने में एक चैलेंज होता है, तो वो उनको ज़्यादा समय देना चाहते हैं। तो ये मेरी कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको कब देखना चाहिए। हर एक स्टूडेंट की अपनी प्रोग्रेस चल रही है, आपकी हेल्थ सिचुएशन, आपकी फैमिली सिचुएशन, साथ ही साथ आपकी जीएस की प्रिपरेशन हो, या आपकी एसए कैसे चल रहा है, आप इंडिविजुअली एनालाइज करें और इंडिविजुअली प्लान करें। आपको गाइडेंस चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में अपने पॉइंटर्स दीजिए, मेरे से जितना मैक्सिमम सपोर्ट होगा आई विल डेफिनेटली शेयर यू माय व्यूज़ ऑन देम, ठीक है। तो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से रिलेटेड एनालिसिस के बारे में बात करी, सॉल्यूशंस के बारे में बात करी, पेपर कितने साल के करने चाहिए ब्रीफ आइडिया आपको दे दिया। उसके बाद सॉल्यूशंस भी आप 5 से 10 साल आर गुड, 10 ईयर्स आर गुड, आपको देखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कब देखना चाहिए सॉल्यूशंस, तो ये इंडिविजुअल स्टूडेंट के ऊपर निर्भर करता है, बट मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि एटलीस्ट एक बार आपकी बुक की कवरेज होनी चाहिए, उसके बाद ही आप रेफर करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल हम सॉल्यूशन ही करके जा रहे हैं, ठीक है, और एग्जामिनेशन हॉल में वही रट के चले गए, ऐसा ये इतना नहीं। यूपीएससी सरप्राइज लेके आते हैं, तो आप हम सभी को पता है, ठीक है। और हम क्या करें, सॉल्यूशन के साथ एक डैशबोर्ड इशू कर रहे हैं, उससे बेनिफिट क्या होगा स्टूडेंट को। मानिए आपने मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कवर अप किया, यानी एमबीओ कवर अप कर लिया, या मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कवर अप किया, आप डैशबोर्ड पे गए, कंट्रोल एफ किया, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन डाला, जितने भी क्वेश्चन आए होंगे पूरे 10-11 साल में, आपको वो कनेक्ट कराएगा। आप उस साल जाओ, क्वेश्चन देखो, आंसर लिखो, टेस्ट कर लो अपने आप को। आंसर राइटिंग भी आपको ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वहीं से अपने आप को चेक कर सकते हो। तो एंड बेनिफिट है, आप कैसे बेनिफिट निकाल रहे हो ये आपको चूज़ करना होगा, ठीक है। तो अब हम लास्ट आते हैं हमारी सब्जेक्ट वाइज जो है स्ट्रैटेजी पे। उससे पहले जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का इनपुट है मैंने इन बिटवीन तो शेयर किया ही है, साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये देना चाहूँगी जो उनका एक्सपीरियंस रहा है कि प्लीज़ किसी भी चीज़ को रूल ऑफ थंब बना के नहीं चलें। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट ने रूल ऑफ थंब बनाया था कि भाई जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 6, 7, 8 वो कैसे आता है, 20 मार्क्स, 20 मार्क्स, 10 मार्क्स ऐसे आता है। लेकिन इस बार चेंजेस थे, वो जो माइंड मेकअप होता है ना, तो क्या होता है ना, अरे आपने क्वेश्चन रीड किया, मार्क्स नहीं देखा और आप लिखने चाहिए, क्योंकि आपका माइंड हाँ 2B तो 20 मार्क्स का है, 2C तो 10 मार्क्स का है ना। ये सब भी नहीं करना है, रूल ऑफ थंब कुछ नहीं बनाना है। यूपीएससी सरप्राइज लेके आता है, कई बार 2B 10 मार्क्स का होगा, 2C 20 मार्क्स का होगा, आप समझ रहे हो, ये गलती नहीं करनी। तो उनका एक्सपीरियंस, एक छोटा एग्जाम्पल दिया है मैंने, आपको किसी भी चीज़ का रूल ऑफ थंब नहीं बनाना है, ठीक है। एक तरीके से 90% ये कोर्स स्टैटिक सिलेबस है, 10% डायनेमिक है। 10% भी क्यों बोल रही हूँ, डायनेमिक यानी इनकम टैक्स में चेंजेस हमें जो देखने पड़ते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है इस कोर्स में, आपके इकोनॉमिक्स जीएस पेपर 3 से को लिंक करता है, आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन और आईआर आपका जो है कवर अप, तो 2 सब्जेक्ट तो आपके कवर अप हो रहे हैं। तो कॉमर्स बैकग्राउंड का अगर आप हैं तो उसका मैक्सिमम बेनिफिट आप ले सकते हैं, ठीक है।
अब चलते हैं सब्जेक्ट वाइज की स्ट्रैटेजी के ऊपर। हम चैप्टर वाइज यहाँ नहीं कवर अप करेंगे बिकॉज ये सेशन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। किसी पर्टिकुलर चैप्टर में आपकी कोई क्वेरी हो कि इसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में पूछ के उसको क्लियर करा सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस आवर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, ठीक है। सो प्लीज़ गिव मी अ मोमेंट टू कनेक्ट यू विद दिस सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले हम ले लेते हैं, चलिए जो हमारे सामने बुक आ गई हाथ में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो है हमारा ब्लेंड है थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल पेपर में मेरा आपसे पर्सनल रिकमेंडेशन मेरा यही रहेगा कि थ्योरी ज़रूर करें, बेस ज़रूर क्लियर रखें, ठीक है। लाइक बोनस इशू है तो किस किस तरीके से हम इशू कर सकते हैं, राइट इशू है तो कैसे कर सकते हैं, ESOP क्या है, उसके बेनिफिट क्या है, ऐसे ब्रीफ पिक्चर्स। तो थ्योरी आपको ज़रूर क्लियर करनी है। उसके बाद थ्योरी आपने कवर करना है, तो जैसे आप बुक में देख सकते हैं, हम एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, ठीक है। और एज मैंने जैसे प्रॉमिस किया था कि हम अकाउंट्स को स्टार्ट भी करेंगे, क्योंकि आपका एक जो है ये तो पूरा थ्योरेटिकल ही चैप्टर आ गया। अभी वोटिंग पर आई थी सम सॉर्ट ऑफ, तो उसमें अकाउंट्स को हाईएस्ट वोट मिले थे, तो वी डेफिनेटली स्टार्ट विद अकाउंट्स, ठीक है। तो कैश फ्लो आ जाते हैं मेरे हाथ में, अभी कैश फ्लो खुल के आ गया, तो चलिए हम कैश फ्लो ही देख लेते हैं एक बार क्विकली, ठीक है। एक सेकेंड दीजिएगा प्लीज़। देखिए ये कैश फ्लो है, ठीक है। एएस और इंडेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी है भाई। एएस करना है, उसका डिफरेंस विद इंडेस करना है, ठीक है। और कितने एएस करने हैं ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो मैम और सर आपको जितना आपके सिलेबस का पार्ट है उतना ही करना है। सिलेबस का नोटिफिकेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन चैट में दे दे रही हूँ, आप रेफर कर लेना, ठीक है। सो कितने एएस करने, ये सारी बातें भी यहाँ पे मैंने आपको बता दी। कुछ कुछ जो क्वेरीज स्टूडेंट, जो क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं उन्होंने बताई है, जो मुझे याद आती जाएंगी वो मैं यहाँ पे क्लियर करती जाऊँगी। अकाउंट्स के लिए जो स्ट्रैटेजी होगी, पहले थ्योरी कवर अप करेंगे चैप्टर वाइज, फिर उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, ठीक है। आपको मन है और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने का, इस प्लेटफॉर्म पे और न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, और अब हम यूपीएससी सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट भी लेकर के आ जाएंगे, ताकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनको क्या है मुझे अकाउंट्स का प्लेलिस्ट देखना है या मुझे लाइक टैक्स का देखना है, तो आपको उससे मदद मिल जाए। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने स्ट्रैटेजी, अगेन रूल क्या रहेगा, सिलेबस आपको क्लियर होना चाहिए, बुक में लिखा हुआ है। उसके बाद क्या सिलेबस है, बुक में लिखा है, जितने चैप्टर्स हैं सब बुक में, आपको बाहर कहीं नहीं जाना है। चैप्टर उठाया, थ्योरी पढ़ी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर लग रहे हैं उसको हाईलाइट करिए, ट्री डायग्राम ड्रॉ करिए, जितनी गंदी कर सकते हो करो, बाहर नहीं जाना। न्यूमेरिकल कर रहे हो, कुछ इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट है, कुछ हाईलाइटर है, उसको हाईलाइट करो। ये बोनस में कुछ नई बात पड़ी, उसको ऊपर बुलेट फॉर्म में आपके हेडर में आपने लिख देनी है, यहाँ पे ऊपर लिख देनी है, ताकि रिवीजन का टाइम कम होता चला जाए। वन डे रिवीजन की स्ट्रैटेजी हम सेपरेट कवर अप करेंगे। अगर आपको नीड है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, तो हम वन डे की भी स्ट्रैटेजी सेपरेटली आपके साथ डिस्कस करेंगे, इफ़ यू रिक्वायर्ड ओनली दैट, ठीक है। अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू टेक योर प्रीशियस टाइम। टैक्स की बात आती है, लॉट्स ऑफ प्रोविजन, इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट के बाद हमने कुछ पुराने सेशंस कंबाइंड विद न्यू सेशंस जो है यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट इशू कर दी है ऑलरेडी। उसका बेनिफिट उठाओ। कंप्लीट इनकम टैक्स है एज पर दिस बुक, एज पर यूपीएससी, फ्रॉम बेसिक्स। इतना बेसिक्स की अक्रूवल का मतलब क्या है सैलरी में, ठीक है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट, ये पूरा बेस बताया गया है। बेनिफिट लो, प्रिपेयर करो, थ्योरी को कवर अप करना है, देन न्यूमेरिकल को, लीव सैलरी होती क्या है ये पता होनी चाहिए, तब उसके प्रोविजन को अंडरस्टैंड करेंगे, देन न्यूमेरिकल। कितने न्यूमेरिकल करें, कोई लिमिट नहीं है, बेटर है कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करें, उतना ही कर लें काफ़ी है। न्यूमेरिकल की कोई भी लिमिट नहीं, आप 100 कर लो, 500 कर लो, लेकिन सर और मैम आपको इन पेपर्स की एक्सपर्टीज़ नहीं करनी है, आपको फोकस रहना चाहिए, हमें यूपीएससी क्वालिफाई करना है, विच इज़ अ कॉम्बो ऑफ ऑप्शनल पेपर एंड जीएस पेपर प्लस प्रीलिम्स, ठीक है। सो ट्राई टू गिव मिनिमम टाइम एंड गेट दी मैक्सिमम आउटपुट, इसलिए बोल रही हूँ, बहुत कीमती समय है आपका। कोई भी क्वेरी है ना, यहाँ छोड़ के जाओ, मुझे बोल के जाओ, आई विल हेल्प यू आउट। कॉस्ट के बारे में आते हैं, तो कॉस्ट में भी आपने थ्योरी पढ़नी है, प्लीज़ आपने थ्योरी सब में पढ़नी है, क्योंकि जो कंपल्सरी क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें थ्योरी होती है पूरे 5 क्वेश्चन, प्लस हमारे आपने अगर मानिए सेक्शन ए में 2, हमारा जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि जो पेपर है ए और बी 2 पार्ट में होता है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 कंपल्सरी हैं। अब तक सरप्राइज आ जाए तो फिर एग्जामिनेशन में देखेंगे।
फिर भी मैं आपको रिमाइंड कराऊंगी, कोई रूल ऑफ थंब नहीं बनाएंगे। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी है। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन दोनों सेक्शन से लेना है और +1 क्वेश्चन आप किसी भी सेक्शन से, यानी 3 क्वेश्चन आपको टोटल लेने हैं ऑप्शनल में, जिसमें से एक सेक्शन ए से होना ज़रूरी है, दूसरा सेक्शन ए से होना ज़रूरी है और तीसरा आप कहीं से भी ले लो, ए और बी, जो आपको कंफर्टेबल हो। तो जब हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं और 5 की, ये होलिस्टिक थ्योरी है, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ले लें या 6, 7, 8 ले लें, इसमें कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन थ्योरी मिलेंगे, ठीक है। सो अगर हम हाईएस्ट साइड ले लें तो हमारे केवल 4 क्वेश्चन जो हैं पार्ट ए और 2 क्वेश्चन पार्ट बी, टोटल 6 क्वेश्चन ही न्यूमेरिकल हो सकते हैं हाईएस्ट साइड में, ठीक है। और बाकी 5 to 5 10, ठीक है, 10 और ऑन एन एवरेज 16 to 18 हमारे थ्योरी क्वेश्चंस। थ्योरी वेटेज ज़्यादा है, थ्योरी ज़रूर करेंगे। और इससे एक और बेनिफिट मिलता है, न्यूमेरिकल थोड़ा सा ईजी हो जाता है, प्रूवन टेक्निक है, न्यूमेरिकल करना है, प्रैक्टिस करनी है, कुछ नया सीखने को मिलता है, उसको हाईलाइट करिए। 1 टाइम स्टडी में हाईलाइट नहीं करना है, न्यूमेरिकल में थ्योरी में करना है, लेकिन जब 1 टाइम स्टडी के बाद जब 1 रिवीजन देंगे उस समय आपने न्यूमेरिकल में कुछ नया आपको लग रहा है तो आप हाईलाइट करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम करते हैं सब कुछ ही नया रह रहा है, ठीक है, इसलिए सारी चीज़ ही हाईलाइट हो जाएगी, वो गलती भी नहीं करनी है। कॉस्ट की बात हो गई, अगेन द थ्योरी एंड न्यूमेरिकल मिथ्स। नेक्स्ट, फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन, कोलिंग विद योर जीएस पेपर 3, एक शॉर्ट में कर सकते हो। अगर आपने ये बुक ली है फटाफट इसको कर सकते हो, ठीक है। हमेशा ये स्ट्रैटेजी 2 की कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, एक आपका स्ट्रेंथ और वीक एरियाज, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो आप फिर से मुझसे पूछ सकते हो। ऑडिट अगेन होलिस्टिक थ्योरी है, अच्छे से आपने थ्योरेटिकल अप्रोच ने, इसमें आपको क्रिएटिव थिंकर बनना होगा, एज अ ऑडिटर सोचना होगा, ठीक है, एज अ आईएएस ऑफिसर नहीं, एज अ ऑडिटर। नेक्स्ट है हमारा ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सेक्शन बी का है, अच्छा खासा वेटेज लगता है, थ्योरी और न्यूमेरिकल का बेंड है, ठीक है। एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल हमने इस प्लेटफॉर्म पे कवर अप किए, विद टाइम टू टाइम अगर आपका सपोर्ट रहा तो और न्यूमेरिकल्स भी लेकर के हम ज़रूर आएंगे। अगेन नेक्स्ट इज ओबी, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, आईआर पेपर 2 है ये, ओटी, ठीक है, और एचआरएम, ये सारे आपके थ्योरी पेपर हैं, होलिस्टिक थ्योरी पेपर हैं, बहुत ही बेसिक्स। ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोसेस कैसे है, ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर कैसे है, सारी चीज़ें विद बेसिक्स दी गई हैं। मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं आपको बेस बनाते हुए जो है आपकी जर्नी इजी कर सकूं। नो मैटर आप प्रोफेशनल हो, ग्रेजुएट हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो ना, आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाएं, अपने स्ट्रेंथ और वीक एरियाज से, अपने डेली टारगेट्स रखें, वीकेंड टारगेट्स रखें, मंथली टारगेट्स रखें और उसे अचीव करते जाएं। और कभी भी हताश नहीं हो, क्योंकि आपको डू समथिंग प्रिंसिपल पे काम करना है, कुछ तो कुछ रोज़ प्रिपरेशन करनी है, एक भी दिन जाया नहीं जाने देना है, ठीक है। स्टिल इतने सारे डिस्कशन के बाद अगर आपकी कोई क्वेरी, कोई डाउट, कोई डिलेमा या किसी भी तरीके का आपके मन में कोई क्वेरी, क्वेश्चन आ रहा है, आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें, क्लियर करें। और साथ ही साथ अगर आपको 1 डे का रिविजन्स गाइडेंस चाहिए या कुछ और आपके माइंड में आ रहा है जो मैंने कवर अप नहीं किया इस पर्टिकुलर सेशन के, तो प्लीज़ आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछें और क्वेरीज अपने साथ लेके नहीं जाएं। टाइम का वाइज यूज़ करें। और जाने से पहले आपको एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगी कि ये बुक होलिस्टिक है, बेसिक से लेके एक्सपर्टीज़ लेवल तक है। अब हमने जो PY सॉल्यूशंस है वो सारे स्टूडेंट्स के लिए ओपन कर लिया है। पेपर 1 की जो न्यूमेरिकल है वो हम वीडियो लेक्चर्स के थ्रू कवर अप करेंगे, साथ ही साथ वो अपडेटेड रहेंगे, यानी कंपनी से 1956 के क्वेश्चन थे बट 2013 के अकॉर्डिंग होंगे वो, ठीक है। तो ये हमारी अप्रोच रहने वाली है। स्टिल इन केस ऑफ एनी डाउट फील फ्री टू आस्क इन अ कमेंट सेक्शन। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।